हेलो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सूर्या राजवीर माथुर के चीथड़े चीथड़े उड़ा देते हैं और दिव्या पागलों की तरह राजवीर की तरफ भाग रही थी, लेकिन राजवीर उससे दूर ही होता जा रहा था। तभी सूर्या दिव्या से कहता है, अब कहानी में आगे। सर्वनाश पार्ट 7। सामने देखो दिव्या, और अगर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो अपने आंसू पोंछो और फिर देखो, तुम्हें साफ साफ सब दिखाई देगा। सूर्या की बात सुनते ही दिव्या हैरानी से तुरंत राजवीर की तरफ देखने लगी तो उसने देखा कि राजवीर को घोड़े में रस्सी बांधकर घसीटते हुए कोई पहाड़ों के बीचों बीच लेकर जा रहा है। यह सब देखते ही दिव्या सूर्या पर टूट पड़ी और उसके सीने में मुक्का मारते हुए कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, मेरी राजवीर को खरोंचे लगेगी। दिखता नहीं है तुम्हें? वो पहले से ही जख्मी है, उसे और तकलीफ होगी। रोक लो सूर्या, मेरे राजवीर को मत घसीटो। लेकिन सूर्या अनजान बनकर खड़ा था, जैसे वह दिव्या की कोई बात ही नहीं सुन रहा हो। और फिर दिव्या सूर्या से बिना कुछ कहे ही राजवीर की तरफ भागते हुए कहने लगी, राजवीर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आ रही हूँ राजवीर। और गिरते वजरते दिव्या राजवीर की तरफ दौड़ने लगी। तभी पीछे से सूर्या कहता है, रुक जाओ दिव्या। लेकिन दिव्या ने सूर्या की कोई बात ही नहीं सुनी और वह भागती ही रही। फिर सूर्या ने कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, रुक जाओ दिव्या। दिव्या ने फिर भी सूर्या की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह राजवीर के पीछे भाग रही थी। लेकिन तभी अचानक से दिव्या ने अंश की रोने की आवाज सुनी और फिर दिव्या जहां थी वहीं थम गई। उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा तो सूर्या के हाथों में अंश था। एक तरफ सूर्या के पास अंश और दूसरी तरफ घसीटता हुआ राजवीर माथुर। इन दोनों के बीच में फंसी बेबस लाचार दिव्या, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस तरफ जाए। तब सूर्या कहता है, दिव्या आज फैसला तुम्हारे हाथों में है, या तो तुम अपने जिंदे बेटे के पास आ जाओ या फिर अपने राजवीर के लाश के पास जाओ। मैं भी तो आज देखूं कि तुम्हें इन दोनों में से ज्यादा प्यारा कौन है, किसके पास तुम आना चाहती हो। तब दिव्या कहती है, तुम अंश को कुछ नहीं करोगे सूर्या, अंश को छोड़ो, देखो वो रो रहा है, उसे मेरे पास आने दो। अगर तुमने मेरे अंश को कुछ किया ना तो फिर देख लेना। इस बात पर सूर्या अपने साथियों के साथ हंसते हुए कहते हैं, यह तो तुमने मुझसे तब भी कहा था जब मैं राजवीर को शूट करने वाला था, पर क्या कर लिया तुमने? तुम भी देख रही हो, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन अब 5 तक गिनूंगा। अगर इतने में तुम अंश के पास नहीं आई तो फिर इसे भी मैं राजवीर माथुर के पास ही भेज दूंगा। सोच लो, तुम्हारा टाइम स्टार्ट हुआ अब। ए मिर्जा, गिनती कर। सूर्या का इशारा पाकर उसका ही एक साथी मिर्जा गिनती करने लगा। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर राजवीर अब उसकी नजरों से काफी दूर चला गया था। अगर दिव्या उसके पीछे भागना भी चाहे तो वह उस तक नहीं पहुंच सकती थी। दिव्या अंदर ही अंदर तड़प रही थी, उसके दिल में टीस सी उठ रही थी और इधर अंश की रोने की आवाज से उसका कलेजा फट रहा था। देखते ही देखते मिर्जा की 3 तक गिनती कंप्लीट हो गई, लेकिन दिव्या अभी भी जहां थी वहीं खड़ी थी। जब 4 तक गिनती हो गई तभी सूर्या ने कहा, दिव्या माथुर, अब आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। बचाना चाहती हो तो बचा लो। और जैसे ही मिर्जा ने 5 कहने वाला था तभी दिव्या कहती है, मैं आ रही हूँ सूर्या, मैं आ रही हूँ। और उसने राजवीर की तरफ पलट कर देखा और फिर अंश के पास जाने लगी। लेकिन तभी उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और वह मुंह के बल गिर पड़ी। तब तक मिर्जा ने 5 की गिनती भी कंप्लीट कर दी
अंश अभी भी रो ही रहा था, लेकिन मुंह के बल गिरी दिव्या जब खुद को संभाल कर खड़ी होती है तो उसे अंश की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि तो आखिर सामने क्या देखा दिव्या ने? क्यों वह इतनी हैरान हो गई? आखिर अंश का रोना अचानक बंद क्यों हो गया? अब अकेली दिव्या कैसे सामना करेगी सूर्या का? और सूर्या से ऐसी क्या दुश्मनी है माथुर परिवार की? तो दोस्तों, अगर आगे की कहानी आप जानना चाहते हैं तो बने रहे नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ।